देखो एक्वेटिक प्लांट्स के कौन कौन सी टाइप पढ़ी है हमने। पहले क्या दे रखी है, फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड फिक्स्ड प्लांट्स, थर्ड अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स की हिंदी क्या है, तैरने वाले पौधे। फिक्स्ड प्लांट्स की हिंदी क्या है, स्थिर पौधे जो एक ही जगह पे रहते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स की हिंदी क्या है, पानी के अंदर, ठीक है, पौधे, ऐसे पौधे जो जमीन पानी के अंदर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि तैरने वाले पौधों के बारे में। प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दिस प्लांट्स की यह पौधे, ठीक है, फ्लोट का मतलब तैरना, लिखो फ्लोट तैरना। क्या बताया है कि ये पौधे पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। दिस प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये पौधे पानी के ऊपर तैरते हैं। उसके बाद क्या दिया, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द soil at the bottom। क्या दिया, द रूट्स, रूट्स किसे कहते हैं, जड़ों को, लिखो रूट्स जड़ें, ऑफ दिस प्लांट्स इन पेड़ों की, ठीक है, आर नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड का क्या लिखा था, फिर हिंदी क्या होगी, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द सोयल एट द बॉटम। इन पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, वो नीचे मिट्टी में नहीं होती, ठीक है, नीचे मिट्टी में इनकी जड़ें नहीं होती, यानी कि पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं और इनकी जड़ें भी पानी में ही होती है, नीचे जमीन में नहीं होती, ठीक है। आगे क्या दिया, दे हैव लाइट बॉडी सो दैट दे कैन फ्लोट इजीली। देखो लाइट का होता है हल्का, लिखो दे कैन फ्लोट, फ्लोट का भी लिखवाया था तैरना, इजीली आसानी से, ठीक है। क्या होता है कि इन पेड़ों की जो बॉडी होती है, यानी कि ये पेड़ बहुत पतले होते हैं, इस वजह से पानी में आसानी से तैर लेते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा भारी पेड़ होगा तो पानी में नहीं तैर पाएगा ना। ये बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो पानी में आसानी से तैर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लाइट स्पॉन्जी स्टेम्स दैट हेल्प देम रिमेन लाइट। देखो लाइट का क्या लिखवाया था, हल्का। इन पेड़ों को हल्का रहने में कौन मदद करता है, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेल्प का मतलब होता है मदद, मदद या सहायता। रिमेन का लिखो रहना। लाइट का पहले लिखवाया था हल्का, ठीक है। स्टेम होता है तना, पेड़ का तना देखा है ना, जो बीच में मोटा हिस्सा होता है जहाँ ऊपर जाके टहनियाँ होती है और पत्ते लगते हैं, वो बीच वाले हिस्से को बोलते हैं स्टेम, तना, ठीक है। इन पेड़ों का तना ऐसा होता है जो इनको हल्का रहने में मदद करता है, ठीक है। समझ आया, कौन से पेड़ों का, फ्लोटिंग प्लांट्स का, तैरने वाले पेड़ों का, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर डकवीड, वाटर हयनिक एंड वाटर लीटस। ये इसके फ्लोटिंग प्लांट से कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड प्लांट्स के बारे में। द रूट्स
ऑफ द पॉन्ड। देखो रूट्स किसे कहते हैं? जड़ों को ना, लिखो रूट्स जड़ें। आर फिक्स्ड, फिक्स्ड का क्या लिखा है था? स्थिर, एक जगह होती है ना। इन पेड़ों की जड़ें फिक्स एक ही जगह होती हैं। एंड एट द बॉटम, कहाँ होती है? बॉटम, बॉटम क्या होता है? तली में या नीचे। ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड होता है तालाब। इन पेड़ों की जड़ें फिक्स्ड होती है कहाँ? तालाब के नीचे, या तालाब की नीचे वाली जो होती है ना मिट्टी, उसमें। पॉन्ड का लिखो तालाब नीचे वाली मिट्टी होती है ना, उसमें स्थिर होती है। दे हैव ए लॉन्ग होलो स्टेम दैट इज लाइट एंड फ्लेक्सिबल। देखो अब इसमें क्या दिया है? दे हैव लॉन्ग, लॉन्ग होता है लंबा, होलो, होलो होता है अंदर से खाली, ठीक है? यानी कि बाहर से तो है लेकिन अंदर से, जैसे हमने ये हाथ ऐसे किया, अंदर से खाली है ना। पेड़ देखिए ना, उनके कभी बीच से ऐसे तोड़ते हो तो बिल्कुल खाली होता है ना, उसको बोलते हैं होलो, खाली। लिखो लॉन्ग लंबा, होलो खाली, स्टेम लाइट हल्का, एंड और फ्लेक्सिबल लचीला। इसका मतलब फ्लेक्सिबल लचीला, जिसको कैसे भी मरोड़ लो वो टूटेगा नहीं। जो हमारे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ जैसे जो तालाब में होते हैं, उनको कभी भी हम तोड़ के ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो वो टूटते नहीं ना। जैसे पेड़ की कोई भी लकड़ी है उसको नहीं मरोड़ सकते, लेकिन जो छोटे पेड़ होते हैं उनको ऐसे मरोड़ोगे वो टूटते नहीं, इसलिए उनको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। देखो इस लाइन में क्या दिया है कि उनका जो स्टेम, तना होता है वो अंदर से खाली होता है और लंबा होता है, ठीक है? एंड हल्का होता है उनका तना, और दूसरा क्या दिया? फ्लेक्सिबल लचीला होता है, यानी कि उसको तोड़ो मरोड़ोगे तो टूटेगा नहीं। आगे क्या दिया? दिस टाइप ऑफ स्टेम helps them to remain afloat and move with the water। इस टाइप के जो तने होते हैं ना, हेल्प्स का मदद या सहायता, ठीक है? them किसको? वो दो को हेल्प करते हैं। टू रिमेन का मतलब है रहना, एफ्लोट तैरते रहना, ठीक है? इस टाइप के जो पेड़ों के तने होते हो, पेड़ को तैरते रहने में मदद करते हैं। अगर ये तने अंदर से खाली नहीं होंगे, होलो नहीं होंगे, तो पेड़ जल्दी ही डूब जाएगा। अगर डूब जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है? एंड मूव विद द वाटर, मूव का मतलब है पानी के साथ उनको चलने या बहने में मदद करते हैं, ठीक है? आया समझ? इनका जो स्टेम, तना होता है ना, वो उनको पानी के ऊपर तैरने में मदद करता है, जिससे कि प्लांट खराब नहीं होते या नष्ट नहीं होते। इसका एक दूसरा लिख सकते हो, खराब होना। लीव्स ऑफ these plants are broad and flat। देखो द लीव्स होता है पत्ते, ठीक है? ऑफ दिस प्लांट्स, इन पेड़ों के, आर ब्रॉड, ब्रॉड यानी कि चौड़े होते हैं। लिखो ब्रॉड, चौड़ा। समतल, समतल, हाँ। इन पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत पतले, समतल होते, प्लेन, ठीक है? यानी कि that they get sufficient sunlight and air so that, इसलिए या ताकि they get, उन्हें प्राप्त होता है किसे? प्लांट्स को। sufficient का होता है पर्याप्त मात्रा में। सनलाइट होता है सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश। आता है ना सनलाइट का? नहीं आता तो लिखो सूर्य का प्रकाश।
एंड एयर हवा, सफिशिएंट कल को पर्याप्त मात्रा में। sunlight, देखो अब क्या दिया है कि इन पेड़ों के पत्ते ब्रॉड चौड़े और फ्लैट होते हैं, यानी कि पतले होते हैं, जिसकी वजह से इन पेड़ों को पर्याप्त मात्रा में सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश और हवा मिलती रहती है। ठीक है, अगर उनको सूरज से रोशनी और हवा नहीं मिलेगी तो वो खराब हो जाएंगे, इसलिए इनके पत्ते ऐसे बने हुए हैं जो इनको किसमें सूर्य की रोशनी और एयर प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आया लीव्स आर आल्सो कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग टू रिमेन वाटरप्रूफ। देखो क्या दिया, द लीव्स पत्ते, ठीक है, आर आल्सो होता है बी, कवर्ड का मतलब होता है ढके होना, विद वैक्सी कोटिंग, इन पेड़ों के जो पत्ते हो ना वो वैक्स टाइप की कोटिंग होती है उनके ऊपर से, जिससे वो पानी में गलते नहीं। वैसे किसी पत्ते को पानी में डालोगे तो वो थोड़े दिन में खराब हो जाता है ना, तो इन पे एक वैक्स जैसी लेयर होती है जो इसको वाटरप्रूफ बनाती है। वाटरप्रूफ होता है जो पानी में खराब ना हो, उस चीज को बोलते हैं वाटरप्रूफ। रिमेन रहना, जो इनको वाटरप्रूफ रहने में हेल्प करती है। परत, कोटिंग का लिखो परत के पत्तों को। ठीक है, आगे क्या दिया है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स इंक्लूड वाटर लिली एंड लोटस। अब फिक्स्ड प्लांट्स के हमारे पास एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं। अंडर वाटर प्लांट्स का दिस प्लांट्स आर completely submerged in the water. These plants, ये पौधे, ठीक है, are completely होता है पूरे या पूर्ण रूप से, ये लिख लो पूरे। क्या होगी कि ये ऐसे प्लांट हैं जो सारे के सारे पानी के अंदर होते हैं, यानी कि ऊपर बहुत कम दिखाई देते हैं। They have long and flexible stem which move along with water। देखो क्या दिया, they have long, तना होता है इन प्लांट्स का, वो बहुत लंबा और लचीला होता है जो पानी के साथ बहता रहता है, यानी कि अगर पानी का बहाव तेज है तो वो पौधा टूटेगा नहीं। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, द लीव्स आर थिन एंड टाइनी। लीव्स पत्ते, थिन पतले, टाइनी छोटे। इन पेड़ों के पत्ते पतले और छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं इन पेड़ों के। ठीक है, टाइनी होता है छोटा। तो इन सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स आर, देखो सम होता है कुछ, कॉमन जो सामान्य, बहुत ज्यादा जिनको हम जानते, सम पानी के जो अंदर प्लांट्स होते हैं उसके कुछ उदाहरण अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या नाम